हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और मूल कंसेप्ट में हम लोग क्या देख रहे थे? कंसंट्रेशन का टर्म देख रहे थे, जिसमें कंसंट्रेशन में हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक खत्म किया था? यस, मोलैरिटी तक हमने खत्म किया था। ठीक है, और आज हम लोग ग्रुप टू जो था वो स्टार्ट करने वाले थे, यानी कि वो वैसा जो कि रिलेटेड है किससे? मास से। किससे रिलेटेड है? मास से। और ये भी बताया था कि मास वाला जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और इससे पहले जो हम लोग अभी ग्रुप वन में देखे थे वो किसके रिस्पेक्ट में था? वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था, जो कि क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा या फिर कम होगा। इज दैट क्लियर? तो तीन हम लोग खत्म किए थे, तीनों, यानी कि ग्रुप वन का तीनों हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम देखे थे। ठीक है, परसेंटेज। तो ये पहला हम लोग क्या देखे थे? परसेंटेज वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऐसे हम लोग डिनोट करते थे, जिसमें क्या होता था फॉर्मूला? ये वेट ऑफ क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या? सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक, नजर आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या था? 100। इज दैट क्लियर? ये आपका पहला था। दूसरा में हम लोग क्या देखे थे? वेट, परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज बाय क्या देखे थे? वेट। लेकिन उसमें भी ध्यान में रखना है, ये वाला किसके रेस्पेक्ट में था? आपका वॉल्यूम के ही रेस्पेक्ट में था, यानी कि वो हम लोग कैसे डिनोट किए थे? W बाय V। ठीक है, और वो क्या हो गया था आपका? कि मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन क्या था आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या था? 100। ये इसका फॉर्मूला था। और तीसरा जो हम लोग देखे थे वो क्या देखे थे? मोलैरिटी। और मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हम लोग लिखे थे? जो आपका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी, सॉरी पर लीटर, लीटर में था। तो ये n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम किस में था? इन लीटर में। ये इंपॉर्टेंट था, वॉल्यूम किस में था? लीटर में। तो इसका भी हम लोग देखे थे कि ये और इज इक्वल टू क्या लिखे थे? गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास क्या हम लोग लिए थे? W। मोलर मास क्या लिए थे? ये। और इनटू क्या? 1000 यदि मिलीलीटर में रहेगा, और ये वॉल्यूम। ये एक फॉर्मूला लिखे थे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक हम लोग आ गए थे। बात समझ में आया? और एक और फॉर्मूला लिखे थे W परसेंट वाला, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब हम लोग ग्रुप टू की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो कौन देखे थे? अच्छा, ये है क्या आपका? मास रिलेटेड यूनिट। ये क्या कहलाएगा? ग्रुप टू वाला आपका मास रिलेटेड यूनिट कहलाएगा। ठीक है, मास रिलेटेड यूनिट। तो देखेंगे जरा अब हम लोग वहां से। ये आपका एक रिवीजन टाइप हो गया। ठीक है, फॉर्मूला जो था, और इसी पे हम लोग काम कर रहे थे। इसमें डेंसिटी से भी रिलेटेड आया था। डेंसिटी जब अपने को यूनिट जब चेंज करना रहेगा तो डेंसिटी रहेगा। ठीक है, जब एक यूनिट से दूसरे मतलब कि ग्रुप वन से ग्रुप टू में या ग्रुप टू से ग्रुप वन में यदि जाना रहेगा तो डेंसिटी का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप टू में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या रहेगा अपना? ग्रुप टू। और जो कि क्या रहेगा? मास रिलेटेड, ठीक है, यूनिट। ये क्या है? मास रिलेटेड यूनिट आपका है, क्योंकि टेम्परेचर क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट। और सबसे पहला जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका परसेंट बाय वेट। ठीक है, परसेंट बाय वेट। ठीक है, तो परसेंट बाय वेट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ये परसेंट W बाय W। जैसे परसेंट बाय वॉल्यूम था, तो परसेंट बाय वॉल्यूम को कैसे किए थे? परसेंट V अपॉन V। ठीक है, तो ये क्या है आपका? परसेंट, सॉरी, परसेंट बाय वेट। ठीक है, ये होता क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? इस और ध्यान में रखना है, डिफाइंड एज, और इसको क्या लिख सकते हैं? इज
is defined as परसेंट बाय वेट। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया? क्लियर है? ठीक। अब तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे पहले हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे? सेम चीज आ जाएगा, परसेंट वेट बाय वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यही आ जाएगा ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या हो जाएगा? 100। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए, सॉल्यूशन जो कि बताए भी हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ जो है वो सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट और प्लस क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज भी बताया हुआ है। अब जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन इक्वेशन, ठीक है, सॉरी, इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेन्स 30%। ठीक है, क्या कंटेंट कर रहा? 30% बाय वेट ऑफ यूरिया, बाय वेट ऑफ यूरिया। ठीक है, बाय 30% बाय वेट यूरिया जो है वो कंटेन कर रहा है क्या? एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें क्या है? यूरिया। ठीक है, तो कहता है, पहला आपका कहता है कि व्हाट डज इट मीन। सबसे पहला कहता है व्हाट डज इट मीन। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब यही हो गया जो डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन, क्या बोल सकते हैं, 70 ग्राम ऑफ सॉल्व, क्या बोलते हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सेम हो गया। 30 ग्राम ऑफ, जैसे हम क्या बोले कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ 30% बाय वेट यूरिया दिया है, इसका मतलब यही होता है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका हम लोग आंसर क्या लिख देंगे? आंसर हो जाएगा 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, प्रेजेंट इन, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, इसका ये मतलब होता है। दूसरा वाला जो पार्ट है वो आपका क्या बोलता है? ठीक है, क्या बोलता है कि कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या निकालना है? वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये क्या दे दिया हुआ? सॉल्यूशन का दे दिया हुआ। ठीक है, क्या दे दिया हुआ? सॉल्यूशन का वो क्या दिया हुआ? वेट। ठीक है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया हुआ है? सॉल्यूशन कितना दिया हुआ? 7.5 ग्राम। ठीक है, और ये हम क्या मान रहे हैं कि 30 ग्राम जो है वो यूरिया है। ठीक है, सॉल्यूट कितना हो गया? इसका मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम, और ये कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, ये इतना दे दिया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि हम चले जाएं, सॉरी, ये 30% है ना क्वेश्चन में, 30% बाय चला गया है। ठीक है, 30%, 30%, तो यदि हम फॉर्मूला से जाएं तो क्या हो जाएगा? परसेंट W/W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा? ये कितना दे दिया हुआ है? 30, ठीक है, परसेंट, और फिर ये क्या दे दिया हुआ है आपका? ये तो निकालना है आपको, और अपॉन कितना हम कर देते हैं? ये 7.5, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। तो ये जीरो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया ना? क्लियर है आपको? फॉर्मूला वाइज हम लोग जा रहे हैं केवल और केवल, और यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आ रहा है, सॉरी, हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना आ जाएगा? 2.25। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 2.25 ग्राम। लेकिन निकालना क्या था आपको? वेट ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया, अब सॉल्वेंट निकालना है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, तो पहले कितना था 7.5, ठीक है, और माइनस कर देंगे 2.25, ठीक है, तो कितना बच जाएगा ये 5.25, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से छोटे मोटे जो सवाल हैं वो आपको इस फॉर्मूला पे मिलेगा, चूंकि फॉर्मूला भी उसी तरीके से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड, ठीक है, 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 0.2 moles of glucose is dissolved in, ठीक है, 64 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 64 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है, क्या बोलता है, कैलकुलेट परसेंट W बाय W, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन, ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन, ठीक है, 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज दे दिया है, ठीक है, यानी कि फॉर्मूले से सबसे पहले क्या दे दिया हुआ, मोल्स, तो मोल्स यहाँ क्या दे दिया हुआ, N ऑफ ग्लूकोज, तो ये कितना दे दिया हुआ 0.2, ठीक है, और ये किसका दिया हुआ है, डिजोल्व इन वाटर का, यानी कि सॉल्वेंट का वेट दे दिया, ठीक है, क्या दिया हुआ सॉल्वेंट का, मोल्स दे दिया। अच्छा, वेट ऑफ यदि हम ग्लूकोज निकालना चाहें तो वेट ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेगा, मोल्स इनटू मोलर मास, तो 0.2 और ये कितना हो जाएगा आपका 180 ग्लूकोज का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 36 ग्राम निकल जाएगा वेट ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, ठीक है, और कैलकुलेट, तो अब ये परसेंट W बाय W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, सॉल्यूट का कितना दे दिया हुआ 36 और नीचे कितना हो जाएगा 64 और ये क्या हो जाएगा इनटू 100। बात समझ में आ रहा है, बड़ा ही आसान सा चीज है। तो ये टोटल करने के बाद आपका, सॉरी ये तो है, ये नीचे टोटल सॉल्यूशन का जाएगा ना, तो 36 और ये कितना हो जाएगा 100, तो इस प्रकार से ये केवल और केवल कितना बचेगा 36%। ये क्या था, केवल और केवल सॉल्वेंट था, नीचे में फॉर्मूला में क्या होता है सॉल्यूशन, तो दोनों को हम एडअप करके फिर लिखे हैं, ठीक है। अब अगला जो हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं इसी में, ठीक है, वो है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये हम लोग देखने के बाद क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, क्या अब हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा मोल फ्रैक्शन, ठीक, और ये डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करेंगे, एक्स से, और चूंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन कहां से कहां तक आता है आपका, फ्रैक्शन 0 से लेकर के 1 तक होता है, ये पता है ना, फ्रैक्शन कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है, 0 से लेकर के 1 तक। बेसिकली ये होता क्या है कि ये नंबर ऑफ मोल्स ही हम लोग फ्रैक्शन में बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि रेशियो होता है जिसका मोल्स आपको निकालना है वो, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बात समझ में आ रहा है, यानी कि ये इसको हम लोग डिफाइन यदि करना होगा मोल फ्रैक्शन को, तो कैसे हम लोग करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स और नीचे में क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो इसको यदि हम लोग लिखना चाहें फॉर्मूले को तो क्या हो जाएगा x, यानी कि ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सब्सटेंस जिसका निकालना है और मोल्स ऑफ टोटल मोल्स,
ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो ये हम क्या लिख देते हैं, मोल्स टोटल। ठीक है, मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब मान लेते हैं कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो दो है, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है। ठीक, क्या है ये, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर। और सॉल्यूशन में क्या होता है, एक हो गया आपका सॉल्यूट, ठीक है, जिसको हम लोग ए मान लिए, ठीक, और एक आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी, ठीक, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी। तो यदि अपने को निकालना होगा एक्स ए, तो एक्स ए निकालने के लिए फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इज दैट क्लियर, समझ में आया। और यदि अपने को एक्स बी निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इज दैट क्लियर। हालांकि एक चीज और आपको समझना होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल एक होगा, चाहे कितना भी हम मोल फ्रैक्शन निकालें, वो टोटल क्या होगा, टोटल तो वन होगा ना, क्योंकि हम क्या बोले, फ्रैक्शन वो निकल रहा है। ठीक, बात समझ में आया, क्लियर है। तो टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना आएगा, आपका वन ही आएगा। ठीक है, टोटल कितना आएगा मोल फ्रैक्शन, यानी कि जोड़ने के बाद एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, ये बात याद रखना है, क्या कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होगा हमेशा क्या होगा, वन ही होगा। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी हमेशा क्या कहलाएगा, वन ही होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं एक्स ए का वैल्यू निकल गया, तो एक्स बी निकालना है, तो इतना फॉर्मूला पे ना निकाल करके यदि हम डायरेक्ट माइनस कर दे तो भी निकल जाएगा, यानी कि एक्स बी, और हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स ए। ठीक है, वन माइनस एक्स ए हो सकता है। ठीक है, या एक्स बी निकला हुआ है, एक्स ए निकालना है तो वन माइनस एक्स ए हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, और जो कहें कि एक पॉइंट और कि जो समेशन होगा, ठीक है, किसका, मोल फ्रैक्शन का, वो ऑलवेज क्या होगा, वन। ठीक, और जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो से ज्यादा और वन से क्या होगा, कम। मोल फ्रैक्शन जो होगा वो जीरो से ज्यादा होगा और वन से क्या होगा, कम। ठीक है, और कहीं पे यदि x इज इक्वल टू जीरो दे दिया है, इसका मतलब कि सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट, वहां पे कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और यदि x इज इक्वल टू क्या दे दे रहा है, मान लेते हैं x इज इक्वल टू वन दे दे रहा है, इसका मतलब कि कोई और दूसरा सब्सटेंस नहीं, केवल एक ही सब्सटेंस है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सब्सटेंस इज प्योर, उसमें और कोई दूसरा नहीं है। मिक्स रहेगा तभी तो फ्रैक्शन वन पॉइंट वन पॉइंट टू ऐसे करके चला जाएगा, लेकिन यदि एक ही है तो उसका उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वन, फ्रैक्शन क्या आएगा, वन। तो लिखेंगे हम लोग सब्सटेंस, सब्सटेंस इज प्योर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ये मोल फ्रैक्शन है, देख लेंगे इसको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि हम बात करें तो कहता है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, देखेंगे, ये आपका फॉर्मूला बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड विथ 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्स्ड विथ 45 ग्राम ऑफ वाटर, 45 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला जो है, कैलकुलेट पहला जो है वो क्या बोल रहा है आपका, परसेंट वेट बाय वेट ऑफ यूरिया। ठीक है, पहला। और दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ यूरिया, ये चीज, ये दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। बात समझ में आया। तो यदि हम बात करें पहला वाला का, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि दिया हुआ है 30 और अपॉन, ठीक है, 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि नीचे सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 75 और इंटू क्या हो जाएगा, 100।
तो ये 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है, और ये 3 10 और ये हो जाएगा आपका 40%। ठीक, 40% ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स का होना पता हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया यदि हम निकालें तो गिवन मास दिया हुआ 30 और मोलर मास यूरिया का हो जाएगा आपका 60, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और मोल्स ऑफ यदि हम बात करें वाटर का तो ये हो जाएगा आपका 45/18, यानी कि गिवन मास अपन मोलर मास। हाँ, ठीक है, ये दे दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी कि 5/2, ये ऐसा हो जाएगा। तो यदि हम मोल फ्रैक्शन किसका निकाला था, यूरिया का, तो नंबर ऑफ मोल्स यूरिया का ऊपर यानी कि 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी टोटल मोल्स, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर देंगे आप तो टोटल जो है वो आपका आ जाएगा 1/6, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/6 मोल फ्रैक्शन। ठीक, यूरिया का इतना बोल दिया। अब यदि इसमें क्वेश्चन बोल देता कि साथ ही साथ आप वाटर का भी निकालिए, तो हम वाटर का आप दोबारा इतना नहीं करते, हम 1 - 1/6 कर देते हैं। सपोज यदि बोल देता मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए हम क्या कर देते 1 - 1/6। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है, क्योंकि टोटल क्या होगा, टोटल 1 ही होता है, चाहे कितना भी हो, दो कंपोनेंट दिया है तब, दो से ज्यादा रहेगा तब, इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब आगे जो है हम लोग देखने वाले हैं मोलालिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी हो गया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, मोलालिटी। इससे पहले वाले यूनिट में हम लोग क्या देखे थे, मोलारिटी। तो मोलारिटी इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एम एंड मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, छोटा वाला एम जो रहेगा उससे हम लोग किसको डिनोट करेंगे, मोलालिटी को, ठीक है। और बड़ा वाला एम क्या रहता है, मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी। और उसमें क्या रहता है, उसमें क्या रहता है आपका, हम लोग वॉल्यूम था, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, उसमें क्या था आपका वॉल्यूम इन लीटर। और इसमें यदि आप ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे हम लोग क्या, मोलालिटी, मोलालिटी, और मोलालिटी क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, ठीक है, मोलालिटी क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। और ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इट इज इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute, ठीक है, प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बोले थे ना एक सॉल्वेंट वाला है, जब कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहे थे तो अपन नीचे में, ऊपर में क्या लिखे थे, मास वॉल्यूम और मोल्स, और नीचे में क्या लिखे थे, मास था, ठीक है, वॉल्यूम था, और साथ ही साथ एक आपका सॉल्वेंट भी था, ठीक है। क्या लिखे थे हम लोग, सॉल्वेंट भी लिखे थे। बोले तो सॉल्वेंट का केवल एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, मोलालिटी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा ये मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी जो छोटा वाला एम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक, प्रेजेंट इन यानी कि सॉल्वेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन सॉल्वेंट रहेगा, और ये आपका रहेगा सॉल्वेंट, और ये किस में रहेगा, इन केजी, बस ध्यान यही रखना है। और यदि ग्राम दे दिया है तो इंटू 10⁻³ यानी ऊपर ले आकर के 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये आपका मोलैरिटी देखने को मिल रहा है, सॉरी मोलैलिटी, क्या हम लोग बोलेंगे, मोलैलिटी, बात समझ में आया। और इसका, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, अब यूनिट ऊपर तो मोल्स है, मोल्स पर केजी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मोल्स पर केजी। क्वेश्चन थोड़ा सा अब इस पे देखें, जैसे कहता है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
ठीक है, क्या क्वेश्चन करता है कि 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज are added in sufficient water, are added in sufficient of water, sufficient of water to produce, ठीक है, to produce, ठीक है, क्या बोल रहा है, to produce 1.36 kg of solution, 1.36 kg of solution, calculate molarity of solution, calculate molality of सॉल्यूशन, क्या निकालने बोल रहा है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका बोल रहा है, ठीक है। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ अपॉन आपका क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही है ना। तो केजी के तो ये तो दिया हुआ है, लेकिन ये केजी किसका दे दिया हुआ, सॉल्यूशन का, अपने को केजी किसका चाहिए, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे किसका, ग्लूकोज का, क्योंकि यही अपने लिए क्या है, सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट है। तो मोल्स क्या हो जाएगा उसका, 360 अपॉन क्या हो जाएगा, 180, यानी ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज, और मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल जाएंगे, इसका वेट, ठीक है, वेट ऑफ ग्लूकोज, ये कितना हो जाएगा आपका, मोल्स इनटू मोलर, जो आपका दिया हुआ, सॉरी मोल्स इनटू मास, नहीं वेट तो दिया हुआ है ना, सॉरी ये क्यों अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये तो आपका दिया हुआ है, मोल्स निकल गया आपका। अब मोल्स निकलने के बाद ये वाला जो आपका क्या निकाल लेंगे हम लोग, इसका किसका वेट निकालेंगे अब हम लोग, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1.36 केजी, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 360 ग्राम, ठीक है, 360 ग्राम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, 0.36, 0.36 ग्राम, इज दैट क्लियर। तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा, कंप्लीट जो है 1000 ग्राम, यानी कि 1 केजी बचेगा, ठीक है, 1 केजी बचेगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 2, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 1 केजी, यानी कि ये कितना निकलेगा 2m, और ये m जो है वो क्या होता है, हम लोग डिनोट करते हैं मोलल, इसको क्या बोलते हैं, मोलल, वो क्या था, मोलर, जैसे क्वेश्चन में बोल देगी 4 मोलर ऑफ ये, ऑफ H2SO4, यानी कि मोलरिटी उसका दिया हुआ है 4, और यदि 4 मोलल का है तो क्या दिया दे दिया है उसका, मोलालिटी, क्या दे दिया है उसका, मोलालिटी। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगला एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी बढ़िया है, ठीक है, एक क्वेश्चन देखें जो मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड कहने का मतलब है कि सारा चीज उसमें बोल रहा है आपको निकालने के लिए, ठीक है, बात समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज are dissolved in sufficient water, are dissolved in, ठीक है, sufficient amount of, ठीक है, sufficient amount of water, ठीक है, to produce, ठीक है, 500 ml of solution, ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या बोलता है कि इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी कितना दे दिया हुआ है, 1.18 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, देन कैलकुलेट, ठीक है, क्या बोलता है, देन कैलकुलेट, ठीक है, पहला क्या बोलता है, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी, दूसरा क्या बोलता है, मोलैलिटी,
तीसरा क्या बोलता है, परसेंट डब्ल्यू बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट डब्ल्यू बाय वॉल्यूम। और चौथा बोलता है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और पांचवा बोलता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ध्यान से सारा चीज इसमें आपको निकाल देना, पांचों चीज, ठीक है, बस डेंसिटी दे दिया है। अब डेंसिटी का खेल यही, हम डेंसिटी का खेल आपको क्या बताए थे, डेंसिटी क्या हो जाता है, डेंसिटी दे देने से उसमें मास और वॉल्यूम दोनों आ जाता है, ठीक है, डेंसिटी में क्या हो जाता है, मास और वॉल्यूम दोनों। और मास और वॉल्यूम यदि दोनों आ गया, यानी कि हम इस यूनिट से ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जा सकते हैं, ग्रुप 2 से ग्रुप 1 में जा सकते हैं, शुरू में ही बताए थे, ठीक है। जब तक डेंसिटी नहीं दे दिया हुआ तब तक थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यदि दिया है तो यानी कि ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में हम जा सकते हैं, ग्रुप 2 से ग्रुप 1 में, यानी कि मास डिपेंडेंट वाले से वॉल्यूम डिपेंडेंट में जा सकते हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट से मास, सॉरी, जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है उसको मास के रिस्पेक्ट में ले आ सकते हैं, और मास के रिस्पेक्ट से हम किस में ले आ सकते हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ले जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ जरूरी है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें सारा कुछ जो है आपको करवाया गया है। तो सबसे पहले क्या दे दिया हुआ है आपका, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यदि हम कहें कि 90 ग्राम, अच्छा मोल्स का तो जरूरत पड़ेगा ही, बिना मोल्स का कुछ हो नहीं सकता है। तो ये ग्लूकोज कितना दे दिया हुआ है, 90 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ, एक तरह से ये क्या है आपका वेट ऑफ, एक तरह से ये है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दे दिया हुआ, 90 ग्राम, ठीक है। तो मोल्स बराबर कितना हो जाएगा इसका, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास आपका 90 दिया हुआ है, और ये 180 यानी कि 1/2, 1/2 क्या आ गया इसका, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है। वाटर आपका कितना दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दे दिया, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपका कितना दे दिया, 500 मिलीलीटर, यानी कि हम इसको क्या मान ले, हाफ लीटर मान ले क्या, 500 मिलीलीटर को हम क्या मान ले रहे हैं, हाँ, ठीक है, हाफ लीटर हम मान लेते हैं। अब यदि अपने को निकालना होगा, और साथ ही साथ डेंसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, प्रोड्यूस 500 ml ऑफ सॉल्यूशन ना, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन, ठीक है। और 500 ml लिख देते हैं, और साथ ही साथ डेंसिटी आपका कितना दे दिया हुआ, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.18 ग्राम पर मिली लीटर। बात समझ में आ रहा है? अब पहला वाला जो आपका कह रहा है, पहला वाला क्या बोलता है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और अपॉन आपका क्या हो जाएगा, आपका किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, वॉल्यूम किस में आ जाएगा, सॉल्यूशन में। तो m इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2, ठीक है, और नीचे में भी आपका कितना आ जाएगा, 1/2 ही है ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 मोलर आ जाएगा, क्या आपका ये मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी कितना आ गया, 1 मोलर। अब यदि हम दूसरा वाला निकाले, यानी दूसरा क्या बोलता है अपना, मोलैलिटी, अच्छा तीसरा वाला हम पहले निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद वहां पहुंचेंगे। तीसरा वाला बोल रहा है आपका क्या, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया हुआ, 90 अपॉन वेट ऑफ क्या होता है, सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, 100, तो ये खत्म हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 × 1 = 5, 18, यानी कि ये हो जाएगा 18%, कितना परसेंट हो जा रहा है, 18%, इज दैट क्लियर? यानी कि तीसरा वाला भी अपना निकल गया 18%। अब आपको एक चीज और यहाँ समझना होगा, क्या समझना होगा, अच्छा नीचे ही लिखते हैं, फिर उधर हम लोग जाएंगे, ठीक है, क्या समझना होगा कि डेंसिटी दे दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, डेंसिटी दूसरा हम लोग, चलिए दूसरा लिख देते हैं, दूसरा अब हम लोग कर रहे हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास तो किसका दे दिया, अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ वो किसका, सॉल्यूशन का है, ठीक है, सॉल्यूशन का दे दिया हुआ है डेंसिटी, तो क्या मास ऑफ पूरा जो है वो निकल जाएगा क्या,
सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा क्या, ठीक है। और डेंसिटी भी किसका दे दिया हुआ है, सॉल्यूशन का ही दिया हुआ है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं हम लोग, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू वी, यानी कि डी इंटू वी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1.18 इंटू क्या हो जाएगा 500, हाँ 500, ठीक है। तो ये आपका जो मास निकलेगा वो अप्रोक्स कितना आ जाएगा आपका 590 ग्राम, ठीक है, 590 ग्राम। और ये आपका क्या है बेसिकली मास ऑफ, ये मास किसका है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ अब सॉल्यूट तो आपका मास का दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी निकल गया मास, अब सॉल्वेंट निकाल लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 590 माइनस क्या हो जाएगा 90, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, 500 ग्राम क्या आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम क्या आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर। अब जो मोलैलिटी यानी कि दूसरा वाला ही, अब मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही बोला था ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1/2, ठीक है, हाँ 1/2। और नीचे में क्या था वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हाफ, और ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये भी क्या था 1 मोलल आ जा रहा है आपका, ठीक है, क्या जा रहा है 1 मोलल। और उसके बाद फोर्थ वाला, फोर्थ आपका क्या बोल रहा है परसेंट बाय वॉल्यूम, तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यस, ठीक है, वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यदि यहाँ पे हम देखें तो कितना आपका आया हुआ है, ठीक है, ये तो सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ ये निकाले हुए थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये तो वेट दे दिया है इतना ना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं, ये वाला चौथा वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ना वो W अपॉन W है, ठीक है, W अपॉन क्या है W, हाँ इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ये क्या है आपका W अपॉन W, ठीक। अब W अपॉन W है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या था आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कितना दे दिया हुआ है यहाँ पे 90, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्यूशन, और वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ हम लोग कितना निकाले हैं 590, ठीक है, और इनटू क्या था आपका 100, तो ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 900 अपॉन 59, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ये इसका भी मोल्स, इसका मोल्स तो पहली बात है अपने पास, और मोल्स फिर किसका निकाल लेंगे वाटर का, ठीक है। तो सॉल्वेंट यहाँ है 500, यानी कि सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर अपने को क्या हो जाएगा ये गिवन मास यानी कि 500 अपॉन क्या हो जाएगा 18, ठीक है, 500 अपॉन क्या हो जाएगा 18, तो ये जो है आपका दिया हुआ रहेगा। अच्छा ठीक है, इसको यदि हम इतना ही कंसिडर कर ले तो आपका जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, मोल्स किसका ग्लूकोज का, और नीचे में टोटल यानी कि ये 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 500 अपॉन 18, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या निकल रहा है पूरा का पूरा कहानी, बात समझ में आ रहा है किस तरीके से सारा का सारा ये मिक्स्ड फॉर्म में सारा चीज जो है वो आपसे क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताते हैं, पहले ये पूरा हो गया, ठीक है। अब ये जो है हम लोग मोलैलिटी निकाले तो उतना दूर जब हम लोग गए, लेकिन ठीक है वेट परसेंट चाहे कुछ भी, उसमें और एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जैसे कि, ठीक है, परसेंट वेट बाय वेट, यही है ना, सॉरी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम यदि अपने को डायरेक्ट भी निकालना हो, ठीक है, और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में यदि वॉल्यूम या डेंसिटी का कोई चक्कर नहीं है, वॉल्यूम दिया ही नहीं हुआ है,
ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि परसेंट वेट बाय वेट और इनटू डेंसिटी कर दें तो क्या अपने पास आ जाएगा, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, केवल और केवल डेंसिटी भी है और वेट बाय वेट आपका दिया हुआ है। तो इन दोनों के यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना क्या आ जाएगा आपका, वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए हुआ है। आप चाहें तो उस क्वेश्चन में क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। तो अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कह सकते हैं तो भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा, आया हुआ है आपका 18, और ये W बाय W हम लोग कितना निकाले थे, 900/900/59। ठीक है, और इनटू डेंसिटी कितना दे, 1.18। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 0.02। और ये जब आप करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा। तो ये एकदम इक्वल आ रहा है, क्रॉस चेक हम करके भी आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, बात समझ में आया। और और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका आ रहा है एक फॉर्मूला, जैसे कि मोलरिटी। ठीक है, एक तो ये आ गया, मोलरिटी इज इक्वल टू, हम लोग एक और पढ़े थे 10 इंटू परसेंट W बाय W, और अपॉन क्या हम लोग देखे थे, मास, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा ना। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वाला चीज हम लोग देखे थे किसमें, मोलरिटी का एक फॉर्मूला ये भी देखे थे। ठीक है, ये वाला पहले से क्लियर। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, अब ये वाला जो चीज है, ये वाला W बाय W। ठीक है, तो W बाय W जो है, यानी कि सॉरी W बाई वी नहीं, यहाँ पे W बाई वी। अब W बाई वी इज इक्वल टू जो है, हम इसको पुट कर देंगे तो अपना मोलैरिटी का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू क्या, परसेंट W बाय W इंटू डेंसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, एक नया फॉर्मूला आपका किसका आ गया, मोलैरिटी का। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेंगे, बोलता है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H2SO4। क्या बोलता है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H2SO4। ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन विच कंटेन्स, सॉल्यूशन, ठीक है, विच कंटेन्स 98% 98% weight W by W of H2SO4, W by W of H2SO4 and having density and having density 1.9.8, ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने, मोलैरिटी, यही दिया, सॉरी 1.8 है, यह है आपका 1.8। ठीक है, तो क्या क्या आपका दे दिया हुआ है, W बाय W दे दिया है, डेंसिटी दे दिया हुआ है, और मोलर मास ऑफ हम लोग क्या निकाल सकते हैं, H2SO4। तो ये वाला फॉर्मूला यदि हम डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका मोलरिटी तुरंत निकल आएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया क्या है ये। तो क्या कर देंगे हम, मोलरिटी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन क्या बोलते थे हम लोग, वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे नहीं है, और साथ ही साथ आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट भी नहीं है। ठीक है ना, गिवन मास आपका दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका, कितना दिया हुआ, W बाय W, ठीक है, 98, 98 इंटू डेंसिटी 1.8 और अपॉन, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलर मास H2SO4 का निकालेंगे तो क्या होगा 98, और ये जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, M इज इक्वल टू 18 M। ठीक है, 18 M आपका आएगा, जो कि एकदम आसानी से निकल गया। ठीक है, इसी में आपका दे दे रहा है also कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा पार्ट है also कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी के लिए अपने को क्या चाहिए, मोलैलिटी का हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे, छोटा वाला m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही देखे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन क्या था आपका, यस, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में था,
केजी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में था, केजी में। तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपका क्या है, किसी का आपका क्या चाहिए, मोल्स चाहिए अपने को। बात समझ में आया, ठीक। लेकिन यहाँ पे और एक चीज अपने को दिया हुआ था, 98% बाय वेट, ठीक है, 98% वेट, ठीक है, बाय वेट। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO, 98% बाय वेट, इसका मतलब, ठीक है, 98% W/W का क्या मतलब हो जा रहा है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व्ड इन या प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन या ऐसे प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि यदि हम सॉल्यूशन बोले उसमें से जो है वो 98 ग्राम जो है वो H2SO4 है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो 2 ग्राम है, 2 ग्राम है वो क्या है, वाटर वगैरह है क्या, कुछ मान लेते हैं कि ये वाटर है, ठीक है, वाटर है। अब हम लोग क्या बोले थे कि पर 100 ग्राम में लेकर के चलते हैं, इज दैट क्लियर। और टोटल हम लोग क्या मान कर चल रहे हैं, 100 ग्राम मान करके चल रहे हैं। एक आप चाहे तो कितना भी मान करके चले, आपको आंसर वही आएगा, सेम आकर के चलेगा, ठीक है। 100 ग्राम के जगह आप मान करके चल दिए 500 ग्राम, उसमें भी आंसर सेम आने वाला है, ठीक है, एग्जैक्ट आने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम क्या बोले कि 98 ग्राम हम लोग क्या मान लेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, कि 98 ग्राम ऑफ ये, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, इसका गिवन मास दे दिया, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू फिर हम लोग क्या मान लेंगे, गिवन मास 98 अपन मोलर मास भी इसका 98 आता है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फिर यहाँ से कितना आपने को मिल गया, 1 निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गया तो मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी निकाल देखे यहाँ पे, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आगे होगा आपका 1, और क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ यहाँ कितना दे दिया होगा, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम है और इनटू क्या हो जाएगा 1000 में, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 500, ये 500 मोलल, क्या हो जाएगा ये मोलैलिटी, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एक रिलेशन हम आपको और बता रहे हैं मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का, मोलैलिटी यानी कि यदि मोलैरिटी यदि निकला हुआ है तो हम डायरेक्ट मोलैलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए है आपका ये फॉर्मूला, देखें, ठीक है। तो लिखेंगे क्या है आपका, ये रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, एम एंड एम, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एम एंड एम। तो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, छोटा वाला m है ना, वो इज इक्वल टू 1000 इंटू एम, ठीक है, 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू, ठीक है, 1000 इंटू मोलैरिटी माइनस डेंसिटी, ठीक है, सॉरी डेंसिटी माइनस मोलैरिटी है, डेंसिटी माइनस मोलैरिटी, और इनटू हो जाता है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आया। ये आपका आ जाता है क्या, मोलैलिटी का एक नया फॉर्मूला, जिसमें क्या है, मोलैरिटी आपका रहेगा और डेंसिटी भी वहां होना चाहिए, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी को निकाल सकते हैं। अब इसको यदि हम क्रॉस चेक करें, क्या करें, क्रॉस चेक करें, तो हम देख सकते हैं कि m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू 1000, 1000 इंटू मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या दे दिया हुआ है 18, और अपॉन, ठीक है, ये 1000 और डेंसिटी कितना दे दिया हुआ आपका 8, हाँ 1.8, और माइनस मोलैलिटी 18, ये इंटू है ना, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आता है 98, ठीक है। तो इसको यदि करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1000, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 18, और ये आप पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36, तो 18 टू जा 36, और ये आ जाएगा आपका 500। तो ये और ये इस तरीके से भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं। इज दैट क्लियर, नोट करें। जो है आपको अब होमवर्क हम देते हैं इस चीज का रिलेटेड एकदम, ठीक है, जो कि मिक्स्ड रहेगा, एक हम आपको सॉल्व करके भी दिखाएं मिक्स्ड वाला, अब एक हम आपको देंगे होमवर्क, ठीक है, एक सेकेंड।
इस चैप्टर के धीरे धीरे हम लोग एकदम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है, होमवर्क है ये क्वेश्चन के लिए, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 28%, ठीक है, वेट बाय वेट ऑफ KOH, ठीक है, KOH। उसके बाद बोलता है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, इफ डेंसिटी ऑफ solution is 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना भाई, तो पहला में मोलैरिटी, ठीक है, दूसरा में मोलैलिटी, ठीक, तीसरा में है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, चौथा में दे दिया हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। अब तो हम आपको रिलेशन भी बता चुके हैं सबका, तो ये क्वेश्चन और आसानी से आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आया है तो आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डेंसिटी आपका दिया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी है, यस डेंसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है, तो काफी आसान हो जाएगा, डेंसिटी दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इससे ये भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन तो काफी आसानी से आपका निकल जाएगा। क्योंकि मिक्स्ड है, सारा कुछ है इसमें, तो सारे फॉर्मूले लगेंगे, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बना के लाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक स्पेशल फॉर्मूला जो है वो सारा हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, स्पेशल फॉर्मूला में जो जो बताए हुए हैं सारा, यानी कि रिलेशन, इसको हम एक जगह आपको कर देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला, ठीक है। स्पेशल फॉर्मूला में सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं वो मोलैरिटी का, ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंट W बाय V, ठीक है, W बाय V अपॉन हम लोग क्या देखे थे, क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये, और ये किसका रिलेशन बताता है, तो ये हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड, ठीक है, परसेंट W बाय V, ये बतलाता है, बात समझ में आया, रिलेशन, ठीक। दूसरा दूसरा जो है वो ये मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, 10 इंटू परसेंट W बाय W इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये, और ये क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है मोलैरिटी एंड परसेंट W बाय W का। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। और तीसरा वाला जो है, ठीक है, तीसरा क्या है, परसेंट W बाय V इज इक्वल टू परसेंट W बाय W इंटू डेंसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला था, और ये रिलेशनशिप बतलाता है परसेंट W बाय V इज एंड परसेंट W बाय V एंड परसेंट W बाय W का। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। चौथा जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो कौन सा पढ़े हैं, हाँ एक और आपको हम बताते हैं फॉर्मूला जो है वो मोलैलिटी का है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन है, तो ये क्या बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान में रखना, मोल फ्रैक्शन यदि दिया रहेगा तो हम लोग मोलैलिटी आ सकते हैं, बात समझ में आ रहा है, ठीक। और एक और ये क्या बताता है, किसका बताता है रिलेशन, तो ये रिलेशनशिप बतलाता है मोलैलिटी का, ठीक है, मोलैलिटी का, एंड साथ ही साथ आपका बताता है मोल फ्रैक्शन का, किसका बताता है, मोल फ्रैक्शन का। और यदि फिफ्थ वाला जो है अपने पास वो है क्या है, मोलैलिटी, ठीक है, नया वाला जो फॉर्मूला था
मोलालिटी का, और मोलालिटी इज इक्वल टू क्या था, 1000 इंटू, ठीक है, 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन, ठीक है, 1000 इंटू, ठीक है, 1000 इंटू क्या था, डेंसिटी माइनस मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये था फॉर्मूला, ठीक है। और ये किसका रिलेशन बताता है, तो ये रिलेशन बताता है मोलालिटी, मोलालिटी एंड मोलारिटी का, ठीक है, मोलालिटी एंड मोलारिटी। बात समझ में आया? तो ये स्पेशल फॉर्मूला है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो पहले पुराना सॉरी जेई में तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है, कभी कभी रिलेशनशिप बिटवीन ये एंड ये करके पूछा है, और नीट में भी ये फॉर्मूला खास करके जो है वो पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे, या फिर रिलेशनशिप और स्टेट वाला जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें भी ये आ सकता है, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप पूछ सकता है आपको इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो सारे नॉर्मल फॉर्मूला तो याद रखते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो है काफी कम याद रहता है लोगों को, तो ये इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आया? अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और एक छोटा सा टॉपिक जो है, चलिए इसको हम लोग कल कर लेंगे, डाइल्यूशन फॉर्मूला था, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक काम करते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला जिसमें मोल फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2, ठीक है, 0.2। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालना है, मोलालिटी, और क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन जो दिया है वो क्या दिया, I2 इन बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ क्या है, बेंजीन यहाँ क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है, बेंजीन एक्ट एज ए सॉल्वेंट, और ये I2 क्या है, एज अ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो I2 दे दिया है, वो कितना है, 0.2। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग बेंजीन का निकाल सकते हैं क्या, बेंजीन का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2, यानी कि क्या हो जाएगा, 0.8। इज दैट क्लियर, समझ में आया? क्योंकि फ्रैक्शन टोटल कितना होता है, 1 ही होता है, 1 ही होगा ना टोटल, टोटल क्या होगा 1, तो एक पता है तो दूसरा हम निकल गया। तो अब मोलालिटी इज इक्वल टू हम क्या लिखे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला था। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, 0.2 अपॉन 0.8 इंटू क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है, और बेंजीन का क्या हो जाएगा, मोलर मास, सॉल्यूट कहीं बोला है ना, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉरी फॉर्मूला में जो है ना वो सॉल्वेंट है, थोड़ा उसको चेंज कर लेना है, तभी सोचे यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट है ये, सॉल्यूट नहीं है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान में रखना है। तो मोलर मास अब हम किसका लेने वाले हैं, बेंजीन का, तो बेंजीन का कितना हो जाता है आपका, C6H6, तो यानी कि 12 छक 72 और प्लस 6 यानी कि 78, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 78, और ये हो जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 250, और ये हो जाएगा 250 अपॉन 78 मोलल। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, मोलालिटी का सारा का रिलेशन बता दिया हम आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटा मोटा और एक आध टॉपिक बचा हुआ है, एकदम छोटा सा है। तो अगले क्लास में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।